हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। रोज़ की यही बातें होती हैं और वो इंट्रोडक्शन तो देना ज़रूरी है। कल जैसा कि मैंने बताया था कि क्या कहते हैं कि हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, ये जो आपके कोर्स का 10वां चैप्टर है, वो क्या कहते हैं थ्योरी के पर्पज़ से उसकी पूरी एंडिंग होगी, वो ख़त्म हो गया। ठीक है। और काफ़ी टाइम भी लगा। टाइम क्या लगा, वो एक हिसाब से जो एक रेगुलर कोचिंग में टाइम लगता है उतने का आपका टाइम मैंने इस ऑनलाइन क्लास में भी लिया, 15 दिन का टाइम। अब इसके बाद आता है क्या कहते हैं कि कुछ सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है। एनसीईआरटी बुक आपकी जो है, उस बुक से क्या कहते हैं उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जिसका हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। आज 19 है, कल 20 है। ठीक है, 2 दिन हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर 21 से क्या कहते हैं हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने बताया था क्या कहते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का नया चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आप भी सजेस्ट करते कि और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो आज आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, लिखा हुआ है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। इसको मैं पढ़ाते वक्त जब एस एन वन और SN2 रिएक्शन पढ़ाया था उस टाइम में मैंने इसको बताया था, लेकिन यहाँ फिर से क्वेश्चन में आया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ एम्बिडेंट द्विदंती बोल सकते हैं हिंदी में। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही क्या होता है, इसका एग्जाम बताइए। ठीक है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। एम एम क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट। ठीक है, मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ऐसा नाभिक स्नेही जिसमें क्या करते हैं दो न्यूक्लियोफिल साइट होता है। मतलब दो एटम ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एरिया पर, मतलब सब्ट्रैक्ट मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पर वो क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। फिर सुन लीजिएगा। तो एम्बिटेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिटेंट नाभिक स्नेही वे नाभिक स्नेही होते हैं जो आधार अणु पर अपने दो परमाणुओं द्वारा, अपने दो दाता परमाणुओं द्वारा क्या कहते हैं आक्रमण कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इंग्लिश में एक बार सुन लेते हैं क्या होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट। ठीक है। द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू साइट्स थ्रू विच दे कैन अटैक, जिससे क्या कहते हैं वो उस दो साइड से क्या कहते हैं वो सब्ट्रैक्ट मालिक्यूल पर क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, दो एग्जांपल भी देते हैं। जैसे NO2 नाइट्राइट आयन, NITITE नाइट्राइट आयन। ठीक है, NO2 माइनस। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पे आपका ये जो लिखा जा सकता है, इसको NO2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये O माइनस। जब क्या कहते हैं अटैक थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होता है तो मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है। ठीक है, कोई एल्किल ग्रुप है, उस पर जब ऑक्सीजन के थ्रू अटैक किया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, आपको बताया था क्या कहते हैं जब हम KNO2 से रिएक्शन कराते हैं और AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या कहता है, KNO2 से कराते हैं तो आपको क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है। हमने बनाया था C2H5ONO। ठीक है, एथिल नाइट्राइड। ठीक है, लेकिन जब क्या कहते हैं वो O के थ्रू अटैक करेगा, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा तो वहाँ पे नाइट्रो एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइट न्यूक्लियोफिलिक साइट ये है और एक न्यूक्लियोफिलिक साइट ये है। आप जानते हो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आर द स्पीसीज विच हैव
इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कैसे है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर साथ में भी इसके होगा। तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस दो सेंटर वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वो आपको हिंदी में भी जो बुक है उसमें भी वो लिखा है, वहाँ पे इंग्लिश शब्द ही लिखा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ना भी किसने इसको जानते हो, आपका क्या कहते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें क्या होते हैं, दो अटैकिंग साइट होते हैं, दो अटैकिंग साइट होते हैं जो कि आधार अणु के इलेक्ट्रॉन न्यून वाले क्षेत्र पर क्या कहते हैं, आक्रमण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल और आप ले लेते हैं साइनाइड का, ले सकते हैं Cn माइनस का, ठीक है। Cn माइनस का आप ले सकते हैं। Cn माइनस जो आपका लिखा जाता है वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हाँ। Cn माइनस को अगर हम लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये एक तरीका लिखा जा सकता है इसको, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये आपका नाइट्रोजन। या इसको अगर हम इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका 2 चार्ज हो जाएगा। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपने पढ़ा था क्या कहते हैं, जब AgCN उससे KCN और AgCN से रिएक्शन कराया गया था तो उसमें भी क्या हुआ था, एक बार क्या कहते हैं साइनाइड बनता है, एक बार आइसोसाइनाइड बनता है। इसके मतलब एक बार कार्बन से क्या करते हैं वो अटैक करता है, एक बार क्या कहते हैं नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करता है। तो ये आप ये जान लीजिए क्या कहते हैं, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन है क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH माइनस। हिंदी वाले देख लें, हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यौगिक SN2 अपक्रिया में OH माइनस से तेजी से अपक्रिया करेगा, ठीक है, तीव्रता से अपक्रिया करेगा। फिर सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यौगिक SN2 अपक्रिया में OH माइनस से तेजी से अपक्रिया करेगा। जैसा कि हमने SN1 और SN2 बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको पता है, ये बताया था कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आप जानते हो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब यहाँ पहचानना हमको है CH3Br CH3I, ये दोनों ही क्या हैं आपके 1 डिग्री टाइप हैं, मतलब मिथिल हैं, ठीक है, मतलब लोअर एल्किल हैं। तो आप देख रहे हो ये दोनों ही एल्किल 1 डिग्री है, तो दोनों ही क्या कहते हैं SN2 मैकेनिज्म दे सकते हैं, लेकिन दोनों में कौन तेजी से देगा। आप जानते हो समान एल्किल ग्रुप के लिए एल्किल हैलाइडों की अपक्रिया का जो क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे तेजी से जो अपक्रिया करता है वो क्या होता है RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF करता है। तो यहाँ आप गौर से देख सकते हो ये दोनों ही 1 डिग्री टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो 1 डिग्री मिथिल ग्रुप है, 1 डिग्री में इनको कहीं कहीं 0 भी कहा जाता है, 1 डिग्री के लिए सामान्यतः ये CH2 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, ये भी SN2 मैकेनिज्म दे सकता है, रिएक्शन दे सकता है, ये भी SN2, लेकिन कौन ज़्यादा तेजी से देगा, ये देगा, क्योंकि इसके द्वारा बनेगा Br माइनस और इसके द्वारा क्या बनेगा I माइनस। I माइनस क्या है, भारी होता है, किसकी तुलना में, Br माइनस की तुलना। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, तो Br भारी होने के नाते जल्दी से CH3 को छोड़ देगा, और अपक्रिया क्या होगी, और फिर न्यूक्लियोफाइल जो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा और फिर इससे आसानी से अटैच हो जाएगा। तो ये इन दोनों में क्या कहते हैं, ये जो CH3I है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं आयोडोमेथेन, या इसे बोलते हैं मेथिल आयोडाइड, ठीक है, ये क्या होगा, तेजी से अपक्रिया देगा SN2 मैकेनिज्म में। अब बात करते हैं दूसरे वाले में, इसमें ये आपका 3 डिग्री
एल्किल हैलाइड है और ये आपका मिथिल क्लोराइड है, ठीक है, मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड है, मिथिल क्लोराइड है। अब SN2 मैकेनिज्म कौन देते हैं, आप जानते हो कौन देता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 3 डिग्री हो गया तो ये देगा ही नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं देता ये भी होता, ये भी आज आप जान लीजिए, मैं उस दिन भी बताया था, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका CH3 और CH3 ये होगा, ठीक है, और ये Cl, क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, प्रतिस्थापित समूह हैं, इनके क्या कहते हैं हिंड्रेंस के कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच नहीं हो पाएगा, उसको ये रोक लेगा, तो ये अपक्रिया आसानी से नहीं देगा। लेकिन ये सिंपल है, क्या कहते हैं ये आसानी से अपक्रिया देगा, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझ में आया इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हेलो, हाँ बेटा फिर से देख लो, देखो अब क्या है, अगला क्वेश्चन हमको करना है इसमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न यौगिकों को SN2 प्रतिस्थापन हेतु क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैं क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ को लेके चल रहा हूं, तो इसलिए आप क्या कहते हैं देख लीजिए, मैंने हिंदी मीडियम के लिए लिखा, निम्न यौगिकों को SN2 प्रतिस्थापन हेतु क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू SN2 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू SN2 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, दूसरा ये, आप फिर से जान लीजिए क्या होता है। पहला आप जानते हो क्या होता है कि SN2 मैकेनिज्म किसको फेवर करता है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को फेवर करता है, और SN1 मैकेनिज्म किसको फेवर करता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को फेवर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कौन सा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो लोअर एल्किल हैलाइड होते हैं उसे SN2 फेवर करता है, जो हायर एल्किल हैलाइड होते हैं उसे कौन फेवर करता है, SN1 मैकेनिज्म फेवर करते हैं। तो अब इसको लिखने के बाद ही पता लगेगा, इसके स्ट्रक्चर बनाने के बाद कौन सा आपका लोअर है कौन सा हायर है। तो अब देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले का सॉल्यूशन ठीक है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। किसी साइड से नंबरिंग कर लेते हैं, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमो लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो, 2 मिथिल, 2 पर ही क्या है मिथिल है, मतलब Me लिख दीजिए, चाहे CH3 लिख दीजिए, ये CH3, यहाँ आपका CH3, ठीक है, और ये क्या होगा आपका CH, और ये क्या होगा, सॉरी ये C ही रहेगा क्योंकि 4 बैलेंस हमको पूरा करना, और यहाँ पे आपका CH2 और ये आपका CH3, क्या है ये 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अब इधर 1 ब्रोमोपेंटेन को सिंपली ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH2 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 Br, ये क्या हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया। और 2 ब्रोमोपेंटेन ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH Br और ये आपका CH3, तो ये आपका हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। सबका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आपका 1 ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे, अब 2 ब्रोमो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो कौन सा एल्किल हैलाइड, ये देखिए आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और कौन सा ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका C केवल है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका 2 डिग्री, ये 1 डिग्री,
और ये आपका क्या हो गया 3 डिग्री। तो आप ही बता दीजिए कौन सा इसका क्रम क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। पहला ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो अब फिर से क्रम क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा सबसे तेज रिएक्शन कौन सा देगा, ये देगा। तो यानी हम यहीं से हम ऐसे ऑर्डर लिख दे रहे हैं, आप अपना अरेंज करके लिख लीजिएगा। मतलब ये वाला, इसको फर्स्ट मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं। इसको हमने क्या किया, नंबर 1 कह दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 दिया। ठीक है, तो ऑर्डर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर इसके बाद क्या कहते हैं आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया। आप देखते हैं दूसरा, देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, इसका क्रम देखते हैं। अब इसमें बनाना हो तो 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन बनाना है। 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो है, सॉरी 1 ब्रोमो मीन्स यहाँ पे, और ये 3 मिथिल। तो मान लीजिए हमने ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया CH2Br। ठीक है, 1 2 3 3 मिथिल, यहाँ पे आपका हो गया 3 मिथिल CH3 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ पे आपका CH, और ये आपका CH2, ये क्या हो गया, ये आपका CH3। ठीक है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा क्या है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, अभी हम बनाए थे CH3C CH3Br CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन ब्यूटेन। ठीक है, लास्ट देखते हैं और क्या था आपका यहाँ पे दूसरे वाले में, हम यहाँ दूसरा सोल्यूशन कौन सा कर रहे हैं, सोल्यूशन दूसरे का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको CH3C, ये Br हो गया, CH, यहाँ पे CH CH3, ठीक है CH3, और ये आपका क्या कहते हैं CH। ठीक है, और फिर वो आपका क्या हो जाएगा CH3, लास्ट जो होगा वो क्या हो गया CH3 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, क्या है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये आपका क्या कहते हैं, ये भी 2 डिग्री है। 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, सॉरी 1 डिग्री है, यहाँ पे CH2 है ना, तो 1 डिग्री है ये। और ये क्या है आपका 3 डिग्री, आप जान ही रहे हो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और ये क्या है आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 कह दिया, इसको नंबर 3 कह दिया। तो आप देख सकते हो आप SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या फेवर करता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका कौन सा है, नंबर 1 ही है। ठीक है, तो यानी 1 अगर ऑर्डर लिखा जाए, ऑर्डर अब क्रियाशीलता का क्रम, तो क्या होगा 1 ग्रेटर देन किसके साथ, 2 डिग्री कौन सा है वो 3 ग्रेटर देन क्या 2, तो ये अब क्रियाशीलता का क्रम होगा। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा है, इसमें आपका आपने इसके पहले मैंने बताया था कौन सा है, पहला 1 ब्रोमो पेंटेन था। ठीक है, उसके बाद 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर उसके बाद आपका ये था। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप पहचानेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये जानते हैं यहाँ पे SN2 के लिए क्या होना चाहिए, 1 डिग्री फेवर करेगा तो 1 डिग्री ज़्यादा फास्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है आपका। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं के प्रमुख उत्पाद की संरचना लिखिए। ठीक है, होप जो अच्छे से पढ़े हैं वो रिएक्शन को पहचान गए होंगे। ठीक है, मन में बोल लीजिए कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए ये एसीटोन और हीट किस रिएक्शन में आई थी, याद करिए क्या आई थी, वो आई थी क्या कहते हैं आपका हैलाइड विनिमय। ठीक है,
हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन थी ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन, वहाँ पे था जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसको अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहीं पे इसको लिख सकते हैं, या फिर हम सोल्यूशन करके यहाँ पे लिख देते हैं आपका, ठीक है, पहले का। ठीक है, देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, NaI सोडियम आयोडाइड, ठीक है, एसीटोन एसीटोन, और इसको हीट गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाईलाइट है वो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2 I प्लस NaCl। कौन सी रिएक्शन है बताइए, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक है, देख लीजिए इसको। हाँ, और सिंपल है। अब ये देखिए, इसमें ये क्या है, HBr, इसमें HBr का एडिशन होगा, ठीक है। अब हमने बताया था HBr का एडिशन दो तरीके से होता है, एक तो क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ, और एक एंटी मार्कोनिकॉफ। अब आप बताइए, सजेस्ट करिए, इसमें कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। मैंने बताया था HBr है और उसके साथ साथ अगर पराक्साइड है तब कौन सी रिएक्शन होती है, बोलिए कौन सी होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ। पराक्साइड पहचान किसकी है, एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ गिब्स के ऊपर पराक्साइड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कौन से होगा, मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ कहता है जब किसी क्या कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr या क्या कहते हैं HX की अपक्रिया होती है, तो HX का जो निगेटिव पार्ट होता है वो एल्कीन, डबल बॉन्डेड एल्कीन के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी कम होती है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो आप बताइए कि Br किस पर जुड़ेगा, बताइए किस पर जुड़ेगा Br, आप कह रहे हैं किस पर जुड़ेगा, Br जुड़ेगा C पर, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। C से क्या जुड़ा है, 2 CH3 जुड़ा है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके साथ एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कम किस पे है, इस पे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल Br किस पे जुड़ेगा, इस C पे जुड़ेगा। तो जो आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ये CH3 हो गया, CH हो गया, ठीक है, और ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इससे CH2 इससे H जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। 2 CH3 पहले से जुड़ा है, आप लिख सकते हैं अगर ऐसे लिखना चाहें, एक CH3 और एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी से क्या देखो, अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं था ना, कम हाइड्रोजन है, तो इसके साथ क्या जुड़ गया, आपका Br जुड़ गया। इसका नाम आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे या बता दे रहे हैं, नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4, ठीक है, वही हुआ 2 मिथिल 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन हो गया ये। उसके साथ साथ आपका क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा रूल लगा है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ योग, ऐसे भी लिख सकते हैं एडिशन, ठीक है। तो ये था क्या कहते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत हैं, NCERT बुक में बहुत हैं, और इससे भी क्या कहते हैं टफ हैं। कल कुछ क्वेश्चन इससे टफ हम कराएंगे, या फिर जो आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं होगा वो आप कमेंट में या फिर क्या कहते हैं आप पूछ लीजिएगा कॉल करके, अगर जिसके पास मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतनी चीज़ें आज देख लीजिए। तो बेटा आज के लिए तो इतना ही। क्लास कैसे लगी, क्या इस तरीके की क्लास मतलब सोल्यूशन क्लासेस दी जाएँ, उसके लिए भी आप भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, वो आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है।